श्री गिरिराज धरण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत कथा सत्संग ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन के दूसरे सत्र में सबका स्वागत। आइए बाल कृष्ण की लीलाओं में थोड़ा प्रवेश करें। 11 साल ब्रज में प्रभु ने लीला करके जो ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया, ये प्रभु आपने तो साक्षात जन्म लेकर सभी उन जिज्ञासु जीवात्माओं का आपने जो जो लाभ उनको दिया है, हमारी तो इतनी पात्रता नहीं है कि हम तेरे पास आ सकें, लेकिन आपकी कृपा से आपकी कथा जो हमें प्राप्त हो रही है, इससे हमारा मन इस संसार के इस दलदल से थोड़ा बाहर निकालो। देख लिया संसार के सुखों को, खाना पीना पहनना ओढ़ना, आए थे इस जगत में जैसे कि माता पिता अपने बच्चे के लिए सब सुविधा करते हैं, वैसे आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन अब आपकी शरण में ले लो। हमारा ये मन रूपी भंवरा आपके चरण में लगा रहे। मानस में भी एक जगह आया है, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजईन पासु। मन रूपी भंवरा आपकी चरण कमल में फंस जाए। आपने सुना होगा, भंवरा जब उस कमल के उस रस लेने में जब लुब्ध हो जाता है और सूर्य अस्त होता है, कमल बंद हो जाता है और वो भंवरा भी उसमें बंद हो जाता है। ऐसा माना जाता है। इसलिए भागवत जी में वेणु गीत आया, गोपी गीत आया, वैसे एक आया है भ्रमर गीत। भागवत पढ़ने वाले जानते हैं भ्रमर गीत। तो ये मन हमारा जो संसार में लगा है, हमारा मन भंवरे की तरह नहीं है, हमारा मन मक्खी की तरह है। मक्खी भी मधुमक्खी होती तो फूलों का रस लेती है। हमारा मन तो ऐसा मक्खी की तरह है, कभी गंदी वस्तु पर भी बैठ जाती है, कभी अच्छी मिठाई पर भी बैठ जाती है। हमारे मन को ऐसा बना दो
भ्रमर की तरह, भंवरे की तरह, मधुमक्खी की तरह। तो जब ये मन रूपी भंवरा प्रभु के उस नाम रूप लीला धाम में जब कैद हो जाएगा, कैद हो जाएगा। और आपने, मैंने तो सुना है संतों से, देखा नहीं लेकिन सुना है, भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है, कहीं देखा भी होगा। लेकिन कमल के जो पत्ते हैं उसमें नहीं छेद कर सकता। लकड़ी कितनी कठोर है, उसको छेद कर सकता है, लेकिन कमल की उनको छेद नहीं कर सकता। कमल कितना कोमल है, कितना कोमल है, लेकिन छेद नहीं कर सकता। तो हमारा ये संसार में फंसा हुआ मन, हे प्रभु, आपकी इस कथा से आपने सबको आकर्षित किया, सुखदेव जी जैसों को आकर्षित किया, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। आपने जब सुना उस बाल कृष्ण की लीलाओं का गान, तो जंगल छोड़ करके आप आए, तो हमारे मन को भी खींचो, खींचो, खींचो। और आप नहीं खींचोगे तो ये संसार के लोग खींचेंगे। खाली पड़ी हुई वस्तु को हर कोई उठा के ले जा सकता है। तो हमारा मन खाली रहेगा तो कोई भी ले जाएगा। हमारे मन को आप खींच लोगे, फिर कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। इसलिए गोपियों का जो दर्शन देखने को मिला, घर में छाछ बिलोती है तो भी कृष्ण की याद, रसोई बनाती है तो भी कृष्ण की याद, श्रृंगार करती है तो भी कृष्ण की याद। हर जगह, हर जगह गोपी की हर क्रिया में कृष्ण की स्मृति बनी हुई है। यही बात हमने कल भी कहा था, घर में रह करके मन को कृष्ण में लगाना है। इसलिए नाना भांति की इस संसार में उसकी सृष्टि को देखते हुए हम उसको स्मरण करते रहे। भगवान कृष्ण जब आए मथुरा, गोपियां जब पानी भरने जाती है, उद्धव जी जब जाते हैं गोपियों के पास, कहा कि कृष्ण तुमको छोड़कर चले गए, तुम्हें क्या लगता है? गोपी क्या कहती है? नहीं, हमें कृष्ण छोड़कर नहीं गए, अभी अभी कृष्ण हमारी मटकी उठा के गया है, अभी अभी मटकी मेरे सिर के ऊपर रख के गया है। इतनी ख्यालों में, इतने भाव में, इतनी स्मृतियों में गोपी खोई हुई है। गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, गोपी का अर्थ कोई पुरुष नहीं है। ईश्वर के लिए लालायित तीव्र उत्कंठा वाली जो जीवात्मा है, वही गोपी है, जिसकी तीव्र उत्कंठा। हमारे संतों ने तो कहा, हनुमान जी गोपी है, सुखदेव जी गोपी है, भरतलाल जी गोपी है, ये जितने जितने हुए सब गोपी है। हमारे मीराबाई गोपी है, हमारे नरसिंह मेहता गोपी है,
सूरदास जी गोपी है, तुलसीदास जी गोपी है, ऐसा हमारे संतों ने कहा। अरे छोड़ो, कैलाशपति भूत बावन भोले बाबा वो गोपी है। प्रमाण देखो आप। एक दिन शिव बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गई, ब्रज में आ गई, ब्रज में आ गई, ब्रज में आ गई। एक दिन शिव बोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नहीं माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुमको रास में, ओ तुमको रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुमको रास में, ओ तुमको रास में। एक मोहन के सिवा कोई पुरुष नहीं आवे रास में, ओ उस रास में। एक मोहन के सिवा कोई पुरुष नहीं आवे रास में, उस रास में। अरे बाबा कैसे ले जाऊं? सब सखियां मिल हंसी करेगी, सब सखियां मिल हंसी